अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा सेहत और खैरियत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा तख्ती नंबर 28 वक्फ शुरू करते हैं। ठीक है, सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 28। ठीक है, क्योंकि हमने 20 तख्तियाँ पिछले कायदे की पढ़ी हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट रह गए थे, फिर इसीलिए मैं आपको और कायदे से पढ़ा रही हूँ। लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे तख्ती नंबर 28 पिछले कायदे की निस्बत, क्योंकि उसी के साथ हमने पढ़ना है ना। तख्ती नंबर 28 वक्फ। ऐसे गोल निशान, देखिए ये सर्कल बना हुआ है, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को आयत करना कहते हैं। नंबर 2 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। नंबर 3 गोलता, ये देखिए इसे को गोलता कहते हैं। नंबर 3 गोलता पर आयत करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। देखिए हा के ऊपर जज़म है, इसे हाय साकिना कहते हैं। जैसे जारियतुन से जारिया। देखिए सबसे पहले हम वक्फ का पढ़ते हैं कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ किसे कहते हैं, ये देखिए ये कलमा है, ये कलमा है। कलमे के आखिरी हर्फ, कलमे का आखिरी हर्फ कौन सा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कलमा है। इसका आखिरी हर्फ कौन सा है? मीम। कलमे के आखिरी हर्फ पर सांस लेकर ठहरना इसे वक्फ कहलाता है। ठीक है, वक्फ किसे कहते हैं? कलमे के आखिरी हर्फ पर सांस लेकर ठहरना वक्फ कहलाता है। यानी यहाँ पर आवाज़ भी तोड़ देंगे और सांस को भी तोड़ देंगे, स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। देखिए ये इस गोल निशान को क्या कहते हैं? गोल सर्कल को, इससे आयत कहते हैं। तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। ठीक है, अगला क्या था? नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। ठीक है, अब आपको वक्फ का पता चल गया कि वक्फ किसे कहते हैं। कलमे के आखिरी हर्फ पर सांस लेकर ठहरना वक्फ कहलाता है। आयत किसे कहते हैं? इस गोल निशान, गोल सर्कल को आयत कहते हैं। जब यहाँ पर हम ठहरेंगे, रुकेंगे, स्टॉप करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? वक्फ किया हमने। ठीक है, चलिए मैं पढ़ाती हूँ, शुरू करें। पहले हम जोड़ से पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाओ पेश ऊ, आऊ आऊ, ज़ाल पेश ज़ू, आऊज़ु, बा लाम ज़ेर बिल, आऊज़ु बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, आऊज़ु बिल्ला। देखिए ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम को ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, लाम खड़ा ज़बर ला, अऊज़ु बिल्ला, हाज़ेर ही, अऊज़ु बिल्लाही, मीम ज़ेर मी, अऊज़ु बिल्लाही मी, नून शीन ज़बर नश, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, शीन या ज़बर शै,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शै, ता खड़ा ज़बर ता, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैता, नून रा ज़ेर निर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, रा ज़बर रा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रा, जिम या ज़ेर जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मीम ज़ेर मी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने क्या पढ़ा? वसल के साथ, यानी पहले हमने जोड़ किया और हम साथ वसल भी कर रहे हैं, यानी मिलाकर पढ़ रहे हैं। अब आयत पर रुकेंगे, जब आयत पर रुकेंगे, सांस लेंगे, स्टॉप करेंगे, तो इसको आयत करना कहते हैं। यानी हम आयत पर रुकेंगे और वक्फ करेंगे। देखिए ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए वक्फ की हालत में कलमे का आखिरी हर्फ कौन सा है? मीम। तो मीम की ज़ेर ख़त्म हो गई और मीम जो है साकिन हो गया। ठीक है, तो वक्फ कौन सा हुआ? वक्फ बिल अस्कान। और यहाँ पर मद बनी, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो यहाँ पर मद बनती है, मद्दे आरिज़ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मीम पर हमने वक्फ कैसे किया, यानी कलमे के आखिरी हर्फ पर हमने वक्फ कैसे किया, ज़ेर पर हमने वक्फ कैसे किया। ज़ेर को ख़त्म कर दिया और हर्फ को साकिन कर दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बासीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस्मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिस्मिल्लाह, हा रा ज़ेर हिर, बिस्मिल्लाहिर, रोहा ज़बर रोह, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, हा को सीने से अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रोह, मीम खड़ा ज़बर मा, बिस्मिल्लाहिर्रोहमा, नून रा ज़ेर निर, बिस्मिल्लाहिर्रोहमानिर, रा ज़बर रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीम ज़ेर मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वसल के साथ पढ़ा, जोड़ के साथ भी पढ़ा, वसल के साथ भी पढ़ा। अब हम इस आयत पर वक्फ करेंगे। ठीक है, आयत पर रुकेंगे, सांस तोड़ेंगे, ठहरेंगे, यानी वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, और वक्फ की हालत में मीम की ज़ेर को ख़त्म करेंगे, मीम को साकिन करेंगे। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने या मद्दा को खींच कर पढ़ा। ठीक है, मीम की ज़ेर ख़त्म हो गई, मीम को हमने आर्जी सुकून दिया, तो वक्फ क्या हुआ? वक्फ बिल अस्कान। और अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो वहाँ वक्फ होता है, वहाँ मद होती है मद्दे आरिज़ ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि ज़ेर पर कैसे वक्फ किया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं ज़बर पर वक्फ, उसके बाद हम पेश पर वक्फ करेंगे। ठीक है, यानी पेश पर कैसे किया जाता है। अब हम रवा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल किया हमने, यानी मिलाकर पढ़ा। अब आगे क्या आया? गोल निशान आया, सर्कल आया, जिसको आयत कहते हैं, यानी आयत करना। ठीक है, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। अब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया, नून साकिन हो गई और वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। और पीछे क्या है? याए मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा पर जब वक्फ किया जाए और उसके बाद आर्जी सुकून हो तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरिज़ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं।
आपको समझ आ गई कि आयत कैसे की जाती है, आयत पर कैसे रुका जाता है, और जब रुकते हैं तो वहाँ पर जब ज़बर ज़ेर पेश हो तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ज़ेर भी हमने वक्फ में पढ़ ली, ज़बर भी पढ़ लिया, अब हम वक्फ में पेश पढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, ये हमने मिलाकर पढ़ा यानी वसल किया। अब हम वक्फ करते हैं इस आयत पर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए हमने आयत पर स्टॉप किया, वक्फ किया, वक्फ की हालत में नून का पेश ख़त्म हो गया, नून साकिन हो गई, वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान और मद हुई मद आरिज़ ली सुकून। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि नंबर 1 क्या था, ज़बर ज़ेर पेश को और दो ज़ेर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को आयत करना कहते हैं। ठीक है, हमने आयत की, ज़ेर पर भी हमने आयत की, ज़बर पर भी हमने आयत की और पेश पर भी हमने आयत कर ली। आपको समझ में आ गया कि ज़बर ज़ेर पेश पर जब आयत करें तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो हमने उनको साकिन कर दिया, आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। क़ुल हुवल्लाहु अहदुन, कैसे पढ़ेंगे, क़ुल हुवल्लाहु अहदुन। अब हम वक्फ कैसे करेंगे, यहाँ पर वक्फ कैसे करेंगे, तनवीन में हमने गुन्ना किया, वसल के साथ पढ़ा, तो अब हम वक्फ करेंगे क़ुल हुवल्लाहु अहद। कैसे किया, क़ुल हुवल्लाहु अहद। देखिए अब गोल निशान पर इस आयत पर जब हमने वक्फ किया तो कलमे के आखिरी हर्फ पर दाल था और दाल के ऊपर दो पेश थे। वक्फ की हालत में दो पेश ख़त्म हो गए और दाल साकिन हो गया। ठीक है, वक्फ कौन सा हुआ, वक्फ बिल अस्कान। और कलमे का आखिरी हर्फ कौन सा था, हरूफ कलकला में से आया, तो यहाँ पर कलकला होगा, कलकला कुबरा। ठीक है, पहला कलकला जो होता है, कलकला पहले से कलकला वाला हर्फ पहले से साकिन हो तो वहाँ पर जो कलकला होता है कलकला सुगरा होता है। अब ये साकिन तो नहीं है, हमने खुद साकिन किया है इसको। अब यहाँ पर कलकला होगा कलकला कुबरा। ठीक है, तो वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। आपको समझ में आ गया कि दो पेश पर हमने कैसे वक्फ किया। अब यहाँ पर भी यहाँ पर दो ज़े पर वक्फ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जब दो ज़बर पर वक्फ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि दो ज़बर दो ज़े दो पेश पर कैसे वक्फ किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इन्न मअल उसरि युस्रन, देखिए हमने मिलाकर पढ़ा, इन्न मअल उसरि युस्रन। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन में गुन्ना करेंगे। अब आयत पर रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे। तो ये वसल में पढ़ा हमने, अब वक्फ में पढ़ते हैं। इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। देखिए दो ज़बर की तनवीन को हमने अलिफ मद्दा में बदल दिया। ठीक है, दो ज़बर की तनवीन को हमने कैसे पढ़ा, अलिफ मद्दा में बदल दिया। एक ज़बर ख़त्म हो गया, एक ज़बर को ख़त्म कर दिया तो एक ज़बर रह गया। अलिफ खाली से पहले अगर एक ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दाह कहलाता है। दो ज़बर की तनवीन को हमने अलिफ मद्दाह में बदल दिया। जब कलमे का आखिरी हर्फ बदल दिया जाए तो उस वक़्त को कहते हैं वक़्फ बिल इब्दाल। यहाँ पर कौन सा कायदा हुआ, वक़्फ बिल इब्दाल। जब कलमे के आखिरी हर्फ को वक़्फ की हालत में साकिन कर दिया जाए तो उस वक़्त को क्या कहते हैं, वक़्फ बिल अस्कान। यहाँ पर हमने किया वक़्फ बिल अस्कान, कलमे के आखिरी हर्फ को हमने बदल दिया वक़्फ बिल इब्दाल। ठीक है, इन्न मअल उसरि युस्रन, वक़्फ कैसे होगा, इन्न मअल उसरि युस्रा। दो ज़बर की तनवीन को अलिफ मद्दा में बदल दिया, एक ज़बर ख़त्म हो गया, एक ज़बर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दो पेश पर वक़्फ कैसे करेंगे, फ़ीहा ऐनुन जारियतुन। देखिए हमने मिलाकर पढ़ा, यहाँ पर बीच में नून साकिन के बाद 15 और वर्ड में से
15 वर्ड हरूफ इक्फा में से जीम आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में हम इक्फा करेंगे। फीहा आइनुन जारिया। देखिए आयत पर हमने वक्फ किया और कलमे का आखिरी हर्फ कौन सा था? गोल ता थी। देखिए तो हम वक्फ कैसे करेंगे? गोल ता के जो दो पेश हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, गोल ता हाय साकना में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जब हमने कलमे के आखिरी हर्फ को बदला तो यहाँ पर वक्फ कौन सा होगा? वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, ता गोलता हाय साकना में बदल जाएगी, दो पेश हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर भी वक्फ बिल इब्दाल हुआ, यहाँ पर भी वक्फ बिल इब्दाल हुआ। कैसे? फीहा आइनुन जारिया। समझ में आ गया कि गोल ता को हमने हाय साकना में बदल दिया। आगे पढ़ते हैं। तुस्क़ा मिन आइनिन आनियतिन। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद हरूफ हलकी में से आइन आया है, तो यहाँ पर नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी इक्फा गुना कुछ भी नहीं होगा। आगे भी नून साकिन यानी तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से हमज़ा आया, तो यहाँ पर भी हम तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? तुस्क़ा मिन आइनिन आनियतिन। अब वक्फ करते हैं आयत पर। तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया। देखिए हमने आयत पर वक्फ किया, गोल ता के नीचे जो दो ज़ेर थे वो ख़त्म हो गए और गोल ता साकिन हो गई, ये हाय साकना में बदल गई, तो यहाँ कायदा क्या हुआ? वक्फ बिल इब्दाल। आगे बढ़ते हैं। ला तस्माउ फीहा लागियतन। अब वक्फ करते हैं। ला तस्माउ फीहा लागिया। यहाँ पर भी यही कायदा है, दो ज़बर की तनवीन जो थी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, गोलता हाय साकना में बदल जाएगी, वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल। देखिए यहाँ पर क्या था कि ऐसे गोल निशान, ये वाला गोल निशान, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आयत किसे कहते हैं, गोल निशान को आयत कहते हैं। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ देंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि ज़ेर पर वक्फ कैसे करते हैं, फिर हमने ज़बर पर वक्फ किया, फिर हमने पेश पर वक्फ किया। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गए। फिर आगे क्या है? दो ज़ेर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को आयत करना कहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दो ज़ेर दो पेश पर आपने वक्फ कैसे किया। ठीक है, देखिए ये था कुल हुवल्लाहु अहदुन, कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया, दो पेश पर हमने वक्फ कैसे किया। अब दो ज़ेर देखिए, आइनिन आनियतिन, आइनिन आनिया। ठीक है, वक्फ की हालत में दो ज़ेर ख़त्म हो गए और गोल ता हाय साकिना में बदल गई। जब दो ज़ेर गोल ता पर आए तो यहाँ पर गोल ता हाय साकिना में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो पेश पर भी वक्फ करना आ गया आपको और दो ज़ेर पर भी वक्फ करना आ गया। और देखिए दो ज़बर में से एक ज़बर पढ़ेंगे और गोल ता को वक्फ की हालत में हाय साकिना में बदल देंगे। ठीक है, कितने 7 पॉइंट थे, यानी ज़बर ज़ेर पेश 3 हो गए, दो ज़ेर दो पेश 5 हो गए और दो ज़बर एक ज़ेर एक पेश 3, दो ज़ेर दो पेश 5 और क्या था? दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। गोलता पर भी आपको वक्फ करना आ गया, ज़बर ज़ेर पेश पर भी वक्फ करना आ गया, दो ज़ेर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पर भी वक्फ करना आ गया 6 और गोलता 7 पॉइंट आपको समझ में आ गए कि इन पर वक्फ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान में भी इजरा कवायद से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही समझ आएगी। मैं हर्फ ब हर्फ पढ़ा रही हूँ, हर कवायद पढ़ा रही हूँ तजवीद का, तो वहाँ पर भी आप समझिए, यहाँ पर भी आप समझिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको तजवीद के साथ इजरा कवायद के साथ कुरान पढ़ना बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए,
क्योंकि एक मरतबा 2 मरतबा पढ़ने से समझ में नहीं आता। आप बार बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका जहन खोल देगा और आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएगा और आपको इंशाअल्लाह कायदा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और कुरान पाक पढ़ना भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।